CH-195 कमांडर 20 का घमासान युद्ध 40 पद राक्षस कीचड़ पर तेजी से रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। जितनी बार भी वो चीखता था उतनी बार उन पर कीचड़ की बारिश होती थी और उन्हें उसके मुंह से गंदी बदबू आती थी जो उन्हें झकझोर कर रख देती थी। 40 पद राक्षस उन पिदी से इंसानों को कुचल देना चाहता था, खासकर उस लड़के को जिसने उसके पीछे के सारे पैर काट दिए थे। आखिर वो लड़का आज उसका शिकार बनने ही वाला था। उसने उन पर तुरंत हमला नहीं किया, वो रुक गया। उसकी पुरानी दुश्मन महाकाय छिपकली उसके ठीक सामने खड़ी थी और उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर खड़ी थी। उसे देखकर वो जोर जोर से चीखने लगा। उसके सामने खड़ी छिपकली भी अपना मुंह फाड़कर दहाड़ने लगी। उसने भी नहीं सोचा था कि वो जहरीला 40 पद राक्षस उसे यहाँ मिलेगा। आमतौर पर तो वो दोनों अपने अपने इलाके में रहते थे। पिछले कई सालों में मानो उनके बीच एक एग्रीमेंट हो गया था। वो एक दूसरे के इलाके में नहीं जाते थे और न ही एक दूसरे पर हमला करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो दोनों दोस्त थे। वो दोनों बहुत पुराने दुश्मन थे और आज एक बार फिर आमने सामने थे। उन दोनों कमांडर क्लास बीस्ट की आवाज़ से पूरी घाटी कांप रही थी। आखिर में उन दोनों बीस्ट ने यह तय किया कि वो पहले उन इंसानों को मारेंगे जो उन्हें यहाँ लाए थे और फिर अपने बीच का मसला हल करेंगे। लेकिन तब तक मेघना को और वक्त मिल गया था और उसने अपने धमाके जारी रखे। जैसे ही वो बीस्ट आरव और लकी की तरफ बढ़ने वाले थे, लकी जोर से चिल्लाया, आरव भाई देखो, मेघना के धमाके से रास्ता बन गया। देखो, मिट्टी उसके अंदर खींच रही है, एक भंवर बन रहा है। आरव ने भी उस भंवर को देख लिया और अपना डीमन एलिमेंट एक्टिवेट करने से पहले ही रुक गया। उसने लकी का हाथ पकड़ा और शाम के सूरज की रोशनी में बनती हुई परछाइयों का इस्तेमाल करके भागने लगा। तभी महाकाय छिपकली ने जोर से अपना पंजा मारा। उसका वार इतना खतरनाक था कि एक छोटी पहाड़ी के भी टुकड़े टुकड़े कर सकता था। लकी और आरव की शैडो स्पेल की वजह से उस हमले से बच तो गए थे, लेकिन उस हमले का असर इतना खतरनाक था कि उसके शॉक वेव ने उन दोनों को उड़ाकर दूर फेंक दिया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी हड्डियां टूट गई थीं। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि शॉक वेव ने उन्हें उस जगह के पास फेंका था जहां से दलदल की मिट्टी उस सुरंग में भर रही थी जहां वो भंवर था। अगर वो दूसरी दिशा में गिरे होते तो महाकाय छिपकली या फिर वो 40 पद राक्षस उन्हें एक ही बार में मार गिराता। हवा में गिरते वक्त आरव ने लकी को कसकर पकड़ लिया और सीधा उस भंवर में कूद गया। मेघना के धमाके से वो पत्थर की परत टूट गई थी और तेजी से दलदल की मिट्टी उस सुरंग में खींची चली जा रही थी। वहां एक भंवर बन गया था और पहले ही बहुत छोटा था, लेकिन देखते ही देखते ये बड़ा होता जा रहा था। कुछ देर पहले तक घाटी का वातावरण एकदम शांत था। चांद निकल रहे थे, आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन अब पूरी घाटी उन कमांडर क्लास बीस्ट की आवाज़ से गूंज रही थी। लेकिन दलदल की सतह नीचे होती जा रही थी। वहां उस बड़े एरिया में से मिट्टी तेजी से नीचे बह रही थी। वो दोनों बीस्ट अब वहीं खड़े थे। उन्हें उस भंवर से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक दूसरे को देखकर गुस्से से दहाड़ रहे थे। वो भंवर भी बढ़कर अब 20 मीटर में फैल गया था और आरव और लकी जो इस भंवर में कूद चुके थे वो अब इसके ठीक बीच में थे। जैसे ही उन दोनों बीस्ट ने आरव और लकी को इस भंवर में देखा, वो दोनों इस पर झपट पड़े, लेकिन उनकी इतनी बड़ी साइज के कारण वो दोनों बुरी तरह से एक दूसरे से टकरा गए। महाकाय छिपकली को लगा कि 40 पद राक्षस उस पर हमला कर रहा है और 40 पद राक्षस को लगा कि महाकाय छिपकली उस पर हमला कर रही है। इसी गलतफहमी के चलते 40 पद राक्षस ने अपना सिर महाकाय छिपकली पर दे मारा और महाकाय छिपकली ने अपने पंजों से 40 पद राक्षस के आगे के शरीर को दबा दिया। इसके बाद महाकाय छिपकली ने अपने पंजे ऊपर उठाए और जोर से दहाड़ने लगी। ऐसा करने से वहां दलदल में एक और भंवर आ गया। ये भंवर मेघना ने जो भंवर बनाया था उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। घाटी में रहने वाली विशाल छिपकलियां उन दोनों बीस्ट के दहाड़ने से बुरी तरह से डर गई थी और अब तो वो सब घाटी छोड़कर भाग रही थीं। महाकाय छिपकली के पंजे पटकने से आरव और लकी सीधा सुरंग में जा गिरे। उनकी किस्मत अच्छी थी कि चारों तरफ मिट्टी और पानी था, इसलिए उन्हें कोई चोट नहीं आई, वरना प्लान के सफल होने के बाद भी वो लोग मारे जाते। मेघना धमाका करने के बाद ही उस जगह से पीछे हट गई थी। उसे ऊपर से मिट्टी गिरने और उन बीस्ट के दहाड़ने की तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। मिट्टी इतनी तेजी से नीचे गिर रही थी कि पत्थरों को भी चूर कर सकती थी। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो गया था, लेकिन अब मेघना ये सोच रही थी कि मिट्टी के इतने तेज बहाव में आरव और लकी बच भी पाएंगे या नहीं। जब आरव सुरंग की जमीन से टकराया, उसे एहसास हुआ कि अभी से अपने प्लान को सफल मान लेना सही नहीं था। अभी अभी तो उस महाकाय छिपकली के पंजे पटकने से उसे और लकी को इतना बड़ा झटका लगा था और एक बार फिर वो सीधा जाकर जमीन से टकरा गए थे। अगर वहां मिट्टी और पानी नहीं होता तो उनकी हड्डी पसली एक हो गई होती। आरव और लकी दोनों मिट्टी में अपनी सांस रोक कर रखे हुए थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि वो बहकर कहाँ जा रहे थे। उनका दिमाग मानो शून्य हो गया था, लेकिन फिर भी वो होश में रहने की पूरी कोशिश कर रहे थे। आखिर में जैसे तैसे वो भंवर खत्म हो गया और वो सुरंग की नदी में एक जगह आकर रुक गए। आरव ने खांसते हुए लकी को पानी से बाहर निकाला। उस पर न जाने कितनी परतें मिट्टी की चढ़ी हुई थीं।
ये बताना भी मुश्किल था कि वो एक इंसान था या कोई दलदल में रहने वाला जानवर। वो लगातार खांस खांस कर अपने अंदर गई मिट्टी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद मेघना ने उन दोनों को आखिर ढूंढ ही लिया। जब उसने देखा कि लकी आरव के बगल में बेहोश पड़ा है तो उसने लकी के पेट पर एक जोर की लात मारी और उसके मुंह से ढेर सारी मिट्टी बाहर निकल गई और फिर वो होश में आ गया। मेघना ने तुरंत अपनी वोटर स्पेल का इस्तेमाल किया और उन दोनों लड़कों को पूरी तरह से धो डाला। इसके बाद उसने अपने वोटर रिबन को उनकी नाक में डाला और उनके अंदर जितनी भी मिट्टी गई थी उसे बाहर खींच लिया। उसकी कुछ वोटर स्पेल्स के बाद वो पूरी तरह से साफ हो गए। जब मेघना ने यह देखा कि वो दोनों नॉर्मल इंसानों जैसे दिखने लगे हैं तो उसने हंसकर कहा, तुम जैसे बहादुर लड़के मुझे काफ़ी समय बाद मिले हैं। मेघना सच में उन दोनों से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी। आमतौर पर इंटरमीडिएट मैजिशियंस कमांडर क्लास बीस्ट का नाम सुनते ही दुबक कर भाग जाते थे और इन लड़कों ने तो दो दो कमांडर क्लास बीस्ट को उकसाया था और उन्हें आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया था। इसके बाद भी वो दोनों वहां से जिंदा बचकर वापस आ गए थे। आरव भाई, क्या तुम अगली बार मुझे धमाका करने के लिए रख सकते हो? अगली बार मैं किसी कमांडर क्लास बीस्ट को नहीं उकसाने वाला, लकी ने धीमी आवाज में कहा। तुम ये अगली बार भी करना चाहते हो? आरव ने उससे कहा। लकी को एहसास हुआ और वो ना में सिर हिलाने लगा। अगर आरव की जान पर ना बनाती और उसे एक कमांडर क्लास बीस्ट का सोल एसेंस नहीं चाहिए होता तो वो कभी भी एक कमांडर क्लास बीस्ट से पंगा नहीं लेता। वो लोग शांत बैठे हुए थे कि तभी उस सुरंग की सीलिंग कांप उठी। ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी नीचे गिर जाएगी। ये इशारा था कि वो दोनों विशाल कमांडर क्लास बीस्ट एक दूसरे से लड़ने लगे थे। क्या हमें अब ऊपर जाना चाहिए? कुछ देर आराम करने के बाद लकी ने पूछा। कोई भी कमांडर क्लास बीस्ट इतनी आसानी से नहीं मरेगा, उनकी लड़ाई को खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। वैसे मेघना, तुम किसी अर्थ एलिमेंट सोल सीड के बारे में बता रही थी ना? आरव ने मेघना से पूछा। हाँ, वो उस तरफ है लेकिन हमारे पास कोई कंटेनर ही नहीं है जिसमें हम उसे रख सकें। वैसे मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, अब कुछ वक्त में उसकी शक्ति खत्म हो जाएगी, मेघना ने दुखी होकर कहा। जिस अर्थ एलिमेंट सोल सीड की बात मेघना कर रही थी वो बहुत कीमती थी। सिर्फ एडवांस्ड मैजिक ही उसे बाहर ला सकता था और इसीलिए मेघना ने उसे अपने मैजिक से बाहर निकाल लिया था। यही एक कारण था कि इतने सारे हंटर मैजिशियंस उसे ढूंढने यहाँ तक आते थे और उसके लिए इतना जोखिम उठाते थे। लकी, तुम भी तो एक अर्थ मैजिशियन हो, तो फिर तुम्हें किसका इंतजार है? क्या जब उस सोल सीड की पूरी शक्ति खत्म हो जाएगी तब वहां जाओगे? आरव ने लकी से कहा, जो अब भी अपने ख्यालों में गुम था। मैं? लकी ने अपनी तरफ इशारा करते हुए पूछा। अब मेघना और मेरे पास अर्थ एलिमेंट तो है नहीं, तो फिर हम में से कौन उसकी एनर्जी ले पाएगा? बेवकूफ़, जल्दी जाओ वरना उस अर्थ एलिमेंट सोल सीड की सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और फिर हमें उन बीस्ट से निपटना भी तो है, आरव ने लकी से कहा। आरव की बात सुनकर लकी की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वो सोल सीड कितनी कीमती थी और उसने तुरंत मेघना से सोल सीड तक पहुंचने का रास्ता पूछा और निकल गया। घाटी के ऊपर दलदल में दो कमांडर क्लास बीस्ट के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। घाटी के पश्चिमी इलाके में सारी विशाल छिपकलियां दलदल में होते हुए घमासान युद्ध को देखकर पहाड़ पर चढ़ रही थीं। वो किसी भी तरह उन दो कमांडर क्लास बीस्ट से दूर रहना चाहती थीं। बैटल करते वक्त कमांडर क्लास बीस्ट कुछ भी नहीं देखते थे और अपने आसपास सब कुछ तबाह कर देते थे। इसीलिए बाकी की विशाल छिपकलियों के लिए उन कमांडर क्लास बीस्ट से कम 2 किलोमीटर दूर रहना ही बेहतर था। दलदल में उनके घर तो पूरी तरह से तबाह हो ही गए थे और अब वो अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए वो जितनी दूर सकते थे जा रहे थे। दलदल के चारों तरफ की जमीन पूरी तरह मिट्टी से लथपथ हो गई थी। दोनों कमांडर क्लास बीस्ट काफ़ी वक्त से एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे को घायल देखकर वो आज ही इस किस्से को ख़त्म कर देना चाहते थे। अब वो चाहते थे कि घाटी के असली कमांडर क्लास बीस्ट का फैसला आखिर आज हो ही जाए। वो इंसानों को तो भूल ही गए थे जो उन्हें यहाँ तक लेकर आए थे, अब उन्हें सिर्फ एक दूसरे से लड़ना था। वो 40 पद राक्षस घाटी में लगभग 70 साल से रह रहा था और विशाल छिपकलियों के आने से पहले उसने बंजारा झील का एक हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन जब 20 साल पहले वहां विशाल छिपकलियां आई और उन्होंने उसके इलाके को अपने कब्जे में कर लिया तो उसके साथ वो महाकाय छिपकली भी आई जिसने 40 पद राक्षस के घर पर अपना राज जमा लिया। इसलिए 40 पद राक्षस को अपना घर छोड़कर वापस एक छोटे से दलदल में रहना पड़ा। वो दोनों बीस्ट काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे के दुश्मन थे और इसीलिए उनके बीच आज घमासान युद्ध हो रहा था। वो दोनों जानते थे कि घाटी में अर्थ और वोटर एलिमेंट का एकदम परफेक्ट बैलेंस था, इसलिए हर 5 या 6 साल में वहाँ या तो वोटर एलिमेंट सोल सीड आती थी या अर्थ एलिमेंट सोल सीड। यही कारण था कि वो दोनों बीस्ट इस घाटी में रहकर ही अपनी मैजिकल शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन घाटी में सिर्फ एक कमांडर क्लास बीस्ट ही रह सकता था और 40 पद राक्षस ने तय कर लिया था कि वो अपनी सबसे पुरानी दुश्मन महाकाय छिपकली को अब मारकर ही दम लेगा। कुछ ही पल बाद उसके विशाल शरीर में से जहर निकलने लगा और वो जाकर पानी में फैल गया। ये इतना शक्तिशाली था कि ये हवा में भी फैलने लगा। 40 पद राक्षस का सबसे बड़ा हथियार उसका जहर था।
यहाँ तक कि कमांडर क्लास बीस्ट भी इस जहर के सामने अपने घुटने टेक देते थे। जब उस महाकाय छिपकली ने 40 पद राक्षस के जहर को फैलते हुए देखा तो वो एक पल के लिए डर गई। देखा जाए तो वो महाकाय छिपकली भी 40 पद राक्षस से कुछ कम नहीं थी और साइज के मामले में तो वो उससे भी बड़ी ही थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी पीठ पर एक कवच था जो उसे किसी भी हमले से बचा सकता था। वो अब तक 40 पद राक्षस को इसलिए नहीं हरा पाई थी क्योंकि उसका जहर बहुत शक्तिशाली था। जहर को देखकर वो तुरंत पीछे हट गई, लेकिन तभी अचानक 40 पद राक्षस ने अपनी लंबी बॉडी से उसके सिर पर हमला कर दिया और उसे काट दिया। इससे महाकाय छिपकली के गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रही और उसने अपने आगे के पंजे उठाकर 40 पद राक्षस के बचे कुछ पैर पकड़े और उन्हें एक के बाद एक उखाड़ने लगी। जैसे ही उसके आगे के 2 पैर टूटे, उनमें से नीला नीला खून बाहर निकलने लगा। 40 पद राक्षस जोर से दहाड़ा और यह लिक्विड महाकाय छिपकली के मुंह में फेंकने की कोशिश करने लगा। ये नीला लिक्विड उसका खून था और काफी जहरीला था। 40 पद राक्षस को उसके टूटे पैरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास अभी भी 12 पैर बाकी थे। वो बस किसी भी तरह उस महाकाय छिपकली पर अपना जहर फेंकना चाहता था। दोनों बीस्ट एक दूसरे से लड़ रहे थे जैसे वो जानी दुश्मन हो। इतने सालों से उनके अंदर जो एक दूसरे के लिए नफरत भर गई थी वो अब बाहर निकल रही थी। वो एक दूसरे पर लगातार वार किए जा रहे थे। हे गाइज, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।